Hi, if you are planning to study chemistry, this video might going to stop you doing that. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इतने सालों से केमिस्ट्री का कंटेंट बनाती आ रही हूँ और मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ने से रोकूंगी क्यों? थोड़ा सा जूम करते हैं स्क्रीन को। आपको मेरे फेस के ऊपर ये पिंपल दिखाई दे रहे हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों शेयर कर रही हूँ। बाय द वे, दीज आर फ्रीकल्स। बहुत सारे इंडियन स्किन टोन में नहीं होता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी भी व्हाइट पीपल के अंदर देखेंगे, लोगों के अंदर देखेंगे, तो उनके अंदर मेलानिन की कंसंट्रेशन स्किन में कहीं 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 डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिकल्स बनते हैं। काफी कॉमन है यूरोपियन कंट्री में। इंडियन में थोड़ा रेयर है। एंड मुझे ये बाय बर्थ है, तो इसको छोड़ करके अगर आप थोड़ा ध्यान से इन पिंपल्स को देखेंगे, या फिर अगर आप मेरी वीडियो को ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हो, तो स्टार्टिंग में मेरे फेस पे कोई भी पिंपल नहीं था। इवन ड्यूरिंग माई प्यूबर्टी मुझे कोई पिंपल नहीं हुआ। बट इन बिटवीन अगर आप वीडियोस को देखो, उसमें बहुत सारे पिंपल है मुझे। अब आप जरूर ये सोच रहे हैं कि मैं इन पिंपल्स को केमिस्ट्री पढ़ने के बीच में कैसे लेकर के आ रही हूँ। इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। बिकॉज आई एम डूइंग पीएचडी इन केमिस्ट्री, और पीएचडी के अंदर आपको कुछ मास्टर स्टूडेंट या बैचलर स्टूडेंट को सुपरवाइज करना होता है। एक बार ये क्या हुआ, मेरे एक मास्टर स्टूडेंट ही वॉज होल्डिंग अ वेरी हॉट ऑयलिंग बाथ, और क्योंकि वो इतना गर्म था, उससे उसको बिना किसी इंफॉर्मेशन के सिर्फ नेकेड हैंड से ही पकड़ लिया, एंड ऑब्वियसली ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड इट, तो उसके हाथ से वो छूट गया। एंड बिकॉज ये ऑयल बाथ इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे था और वो फ्यूम हुड के अंदर था, जैसे ही वो स्पिल हुआ टेबल के ऊपर या फ्यूम हुड के अंदर, इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग। एंड इन ऑर्डर टू सेव हिम, मेरे नेचुरल इंस्टिंक्ट निकल कर क्या आया कि मैं भग करके गई और मैंने फ्यूम हुड जल्दी से बंद कर दिया। सो द पर्सन हु गेट मोर एक्सपोज्ड उस केमिकल एनवायरनमेंट में, इट वॉज मी। और इस चीज़ की मुझे तब तक खबर नहीं थी। मैं घर आई और रेगुलरली जो मैं अपना काम करती हूँ, मैं हमेशा बेड पे सोने से पहले, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं, तो प्रॉपर फेस वॉश करती हूँ। आई टुक शावर, चेंज माई क्लोथ्स एंड देन ओनली आई स्लीप ऑन माई बेड। सिमिलरली एक्टिविटी मैंने उस दिन भी करी। मैं घर पे आई, मैंने अपना पूरा फेस वॉश किया, शावर लिया, एंड आई स्लीप। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरे फेस पे कुछ पिंपल थे, एंड बिकॉज आई नेवर हैड पिंपल बिफोर इन माई लाइफ, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि अरे मेरे को पिंपल कैसे हो गया। एनीवेज, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहा और एक हफ्ते के अंदर अंदर आई गॉट 15 पिंपल हेयर, 20 पीपल हेयर, और पूरा स्किन और पूरा फेस बहुत सारे पिंपल पिंपल लाइक इस टाइप के पिंपल से भर गया था। एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड रॉन्ग। वर्स्ट पार्ट इन जर्मनी, अगर आप डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, स्पेशली एक स्किन डॉक्टर के पास में, तो उनकी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये इंसिडेंट हुआ था कुछ सितंबर अक्टूबर के अंदर, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी नेक्स्ट ईयर जून के अंदर, एंड ऑब्वियसली आई कांट वेट दैट लॉन्ग। और मुझे लगा कि नॉर्मल ही सिचुएशन है, मैं सिचुएशन को बहुत सीरियसली समझ नहीं पाई, और मुझे ऐसा लगा कि ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे इमरजेंसी में कॉल करके वहाँ जाना पड़े। तो मैं डेली होम रेमेडीज़ लगाना स्टार्ट करी, जो मैंने यूट्यूब से देखी थी। हल्दी, दही, बेसन मिला मिला करके, और वो मैंने 1 साल तक लगभग कंटिन्यू करी। 1 साल नहीं, मैं कैसे कुछ कहूँगी कि 8-9 महीने तक, एंड नथिंग हैपेंड। एक पिंपल जाता, दूसरा निकल आता, एक खत्म होता, दूसरा निकल आता, और वो पेन भी कर रहे थे। इसी ड्यूरेशन के बीच में मैं इंडिया गई, एंड देन आफ्टर आई टुक पिल। अब इस चीज़, पहले केमिस्ट्री का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी। अगर आपके शरीर में कोई मेजर प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है कुछ एफर्ट से या कुछ महीनों तक, तो प्लीज़ मेरी जैसी बेवकूफ़ी ना करें। ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाना ही बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही बेसिक लेवल से इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कैरेट खाओ, आपकी आंखों की रोशनी बढ़िया रहेगी, या फिर आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सो अगर हमारी बॉडी में कोई पैरामीटर है जो कि कोई भी लगा लो, आइदर इट्स हीमोग्लोबिन और ब्ला ब्ला, कुछ कुछ भी, एंड उसकी रफली, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, उसकी रफली वैल्यू हमारी बॉडी में होनी चाहिए 100 के करीब। तो अगर समहाउ वो 99 है, 98 है, 7 है, अप टू 95 और 90 तक भी उसकी वैल्यू है, तो वो हम खुद से अच्छा डाइट करके, अच्छा कुछ भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर उसकी वैल्यू अराउंड 17, 18, 20 है, इतनी ज़्यादा डेफिशिएंट है, ऐसे केस में आप खुद से कितना ही एफर्ट कर ले वो ठीक नहीं होगा। ऐसे में आपको डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पिंपल के केसेस में भी वही था, जो कि मैं नहीं समझ पाई उस टाइम पे। सो आफ्टर
8 और 9 मंथ्स मैं इंडिया में गई एंड हमारे फैमिली डॉक्टर थे, मैं उनसे जाकर के मिली एंड आई स्टार्ट हैविंग फ्यू ट्यूब्स जिनको मैं ऊपर ऊपर से अप्लाई कर रही थी, और कुछ ही महीनों के अंदर मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अब मुझे पिंपल होते, लेकिन ये तो बहुत ही कम है। मुझे काफ़ी काफ़ी महीनों तो कोई चेहरे पे पिंपल नहीं होता, फिर एक आधे निकल आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे कुछ 1-2 हफ्ते से थे, ये चले जाएंगे एंड आई हैव नो आइडिया कि ये दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आ ही जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप केमिस्ट्री लैब में हैं, कमिंग बैक टू माय टॉपिक, तो ऐसी इंजरीज होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये एक इंसिडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नहीं था, इसमें मेरी गलती भी नहीं थी, बट क्योंकि मैं सुपरवाइज कर रही थी, मुझे उसको बताना चाहिए था कि अमिनी, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कॉमन सेंस वाली नॉलेज है कि इंसान हाथ से क्यों ही पकड़ेगा इतनी गर्म चीज़ को। बट जो भी सुपरवाइजिंग पोजीशन में होता है, ऐसे टाइम पे उन्हीं की गलती काउंट की जाती है, और कुछ मैं अनअवेयर थी कि ये इस टाइप के पिंपल्स भी निकल करके आ सकते हैं। तो ये एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट वो मेरे संग नहीं हुआ, वो किसी और के साथ हुआ, बट आई वुड लाइक टू शेयर क्योंकि मैंने वो बहुत ही इन पर्सन में देखा था एंड दैट अफेक्ट मी अ लॉट। मेरे बिल्कुल साइड में जो वर्किंग डेस्क था, उसके ऊपर एक सर्बियन के गेस्ट प्रोफेसर थे, वो काम करते थे। तो वो करीब ऐसे 1-1.5 महीने से मेरे संग काम कर रहे थे। जब भी लैब में आता तो इंसान ऑब्वियसली लैब कोट पहन करके ही रहता है, तो मैंने उनको ज़्यादा ऑब्जर्व किया नहीं। एक बारी उन्होंने अपना लैब कोट मेरे सामने उतारा एंड ही वाज वियरिंग हाफ स्लीव शर्ट, एंड आई नोटिस उनके यहाँ से हाथ के बीच में से ऐसे कट था, और वो कट जाते जाते उनकी शर्ट के अंदर तक जा रहा था। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया कि कैसे क्या हुआ, एंड ही सेड वन ऑफ हिज बैचलर स्टूडेंट, उन्होंने जो पोटेशियम था उसको पानी के अंदर फेंक दिया, एंड इन ऑर्डर टू सेव दिस किड, दिस प्रोफेसर केम इन फ्रंट ऑफ, लाइक कुछ तो सिनेरियो हुआ, और उनका जो पूरा हाथ था वो यहाँ से फट करके, एंड ही ओपन अ लिटिल बिट ऑफ हिज शर्ट टू शो कि वो पूरा जो कट है वो अंदर तक जा रहा है। एंड आई वाज लाइक, इज वन मोर इंसिडेंट ओके। अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो करते आ रहे होंगे, तो मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे मैंने बताया कि वन ऑफ माय स्टूडेंट ही स्टार्ट हीटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रिएक्शन जो कि हीट रिलीज करती है ऑटोमेटिकली, उसने उसी को हीट करना स्टार्ट कर दिया। एक तो वो पहले ही हीट रिलीज कर रही है, आप उसको और हीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजन तो होगा ही, और वही हुआ, वो रिएक्शन एक्सप्लोड कर गई। एंड बिकॉज उस बैच को मैं सुपरवाइज कर रही थी, अगेन इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिम। उसकी बजाय आई वॉज बिजी इन सम अनदर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इतने सारे बच्चों पे मैं एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाई। इसी सिनेरियो में ये लड़का आया एंड उसके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन थी, जो मैंने बाद में पूछा भी कि क्या दिक्कत हुई, एंड हिज रिएक्शन वॉज लाइक कि मुझे कन्फ्यूजन थी कि मुझे ये रिएक्शन हीट करनी है या नहीं। एंड आई वाज लाइक, कन्फ्यूजन थी तो तुमने पूछा क्यों नहीं? और मेरी एक फ्रेंड की लैब जो कि आइजर तिरुवनंतपुरम में है, वो तो पूरी ब्लास्ट ही कर गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इस वीडियो के बाद जाकर के पढ़ लेना अगर आपने वो नहीं पढ़ा हो तो ओवरऑल इस वीडियो के बनाने का यही मोटिव था, ताकि आपको मैं एक दूसरी साइड केमिस्ट्री लैब की दिखा सकूं कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रोड पे भी ज़्यादा होती है। इट डजंट मीन कि आप रोड पे चलना बंद कर दें, आप ड्राइविंग बंद कर दें, नहीं, आप ड्राइव कीजिए लेकिन थोड़ा सेफ तरीके से। सिमिलरली आप केमिस्ट्री रिएक्शन अटेंड कीजिए, बट बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से। इट डजंट मीन अगर आपकी रिएक्शन यहाँ पे आज काम नहीं कर रही है तो आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। इट्स ओके, इफ इट्स नॉट वर्किंग टुडे इट विल वर्क टुमारो, इफ नॉट टुमारो देन मे बी नेक्स्ट वीक और आफ्टर फ्यू मंथ, बट इट विल वर्क। Please don't put yourself into any dangerous position or any danger। अगर आपको कुछ काम समझ में नहीं आता, और ये मैं खाली केमिस्ट्री से ही रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड के अंदर, कैसे भी सिनेरियो के अंदर आप वो चीज़ थोड़ा लेट कर सकते हैं। आज नहीं हुई अचीव, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, कल नहीं हुई तो कुछ दिनों बाद में हो जाएगी। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान है वो है आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। प्लीज़ इस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि अगर यही दो तरीके से काम नहीं करेगी तो भले ही आपके पास में ग्रैमी अवार्ड रखा हो, किस काम का, अगर आप चल ढंग से नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी बहुत अंदर से फंक्शन नहीं कर पा रही, आप अंदर से ही खुश नहीं रहेंगे, तो इतनी सारी अचीवमेंट का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा नहीं, जब तक अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए।
अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न आती है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा अवेयर करते हैं, उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को थोड़ा शांत करके सोचने की कोशिश कीजिए कि वो आखिर कह क्या रहा है। बहुत बारी हम अपने मन को इग्नोर कर देते हैं, अपने मन की आवाज़ सुनते नहीं है कि थोड़ा दुनिया की रेस में ही फँसे रह जाते हैं कि उनका इतनी जल्दी ये काम हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? उनकी रिएक्शन इतनी जल्दी फ़ास्ट चली गई, मेरी क्यों नहीं हो रही है? और ख़ासतौर में ये सब चीज़ें पीएचडी करते टाइम बहुत ही कॉमन होती हैं, क्योंकि हम रिएक्शन लगाते रहते हैं और हमारी रिएक्शन लग नहीं रही है। हमारे कोवर्कर जो हमारे साथ में पीएचडी स्टार्ट किया था, उसका रिएक्शन बहुत जल्दी-जल्दी काम कर जा रहा है। तो अनइंटेंशनली हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कंपैरिजन मोड में चला जाता है, एंड दिस इज़ डेंजरस, दिस इज़ वेरी डेंजरस। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनी अदर पर्सन, यू आर यूनिक इन योर ओन वे। और ऐसी कभी कोई टाइम लिमिट खुद के ऊपर सेट मत कीजिए कि मुझे इतने काम में इतना जल्दी-जल्दी ही और इतने कम टाइम में इतना जल्दी-जल्दी ही प्रोडक्शन करनी है, इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव करना है। अपनी तरफ से 100% एफर्ट दीजिए। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा तो जब समय आएगा वो हो जाएगा। एंड यार बेस्ट ऑफ लक, मेरे पिंपल तो ठीक हो ही जाएंगे समय के साथ में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इफ इन केस यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, मैं सभी डीएम्स को और सभी कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ। एक आधे स्किप हो जाते हैं, जो कि अगर बहुत बारी 3-4 कमेंट एक साथ आ जाए वो वाले मिस हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रीड एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड टेक योर फीडबैक्स। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो को अभी तक देखते आ रहे हो तो प्लीज कुछ हिंट ड्रॉप करना ताकि मुझे समझ में आए कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। बाय बाय।